अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। दूध में एक अंडा डालें और कमाल देखें। ना ही कोई ये हलवा है, ना ही कोई ये खीर है और ना ही ये कोई केक है, लेकिन जो भी है यकीन करें आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। 1 कप आपने दूध लेना है, उसमें आपने 1 अंडा शामिल कर देना है। हाफ़ कप मैदा काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। हस्बे ज़रूरत आप नमक डालिएगा, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालिएगा। अब आपने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ी सी आपने इसमें चिली फ्लेक्स ज़रूर डालनी है। बैटर आपका ना पतला होना चाहिए ना गाढ़ा होना चाहिए। अभी दिखाती हूँ किस तरह का आपका बैटर होना चाहिए। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। अब बैटर को एक बॉल में निकालते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। दोबारा से 1 अंडा लेना है, उसमें आपने चिली फ्लेक्स, नमक और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दें। 1 सब्ज़ मिर्च चॉप करके ऐड कर दें। हाफ़ प्याज स्लाइस में कट करके डाल दें और हाफ़ ही आपने इसमें टमाटर डालना है और खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें। तो आप अंडे को आप बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ये कोई ऑमलेट नहीं बन रहा। इतनी मज़े की, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। आप बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लें, कोई रेस्ट पे नहीं रखना। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन को आपने ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करके तो जो हमने बैटर बनाया है उसको आपने डालना है। देखिए इस तरह का पतला बैटर होना चाहिए, गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 1 कप भर के आप डालें, जैसे मर्ज़ी डालें, जैसे आपको ईजी लगता है। आँच को आप कम रखिएगा, मीडियम से भी कम रखिएगा। और अब इसको टर्न करते हैं और कमाल दिखाते हैं। देखें कितना जो रोटी है पतली हमारी बनी है। इस तरह की पतली आपकी भी रोटी होनी चाहिए। दोनों साइड से चेक कर लें इसकी लुक। इसको प्लेट में निकालते हैं। इस तरह की एक और रोटी तैयार करते हैं। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दो, मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। और जो मैंने आधा कप मैदा लिया है उससे 2 रोटियां तैयार हो गई हैं। आप भी क्वांटिटी इतनी ही रखिएगा, ज़्यादा मैदे का इस्तेमाल नहीं करिएगा। 1 कप दूध और इससे ज़्यादा दूध ना शामिल करिएगा। दोनों रोटियां हमारी रेडी हो गई हैं। तो चलें, अब थोड़ा सा आपने ऑयल लेना है, घी लेना है। ऑयल ले लें, घी ले लें, उसमें आपने अंडे को फैला देना है। इस तरह से आँच को कम रखिएगा। ऊपर से आपने एक रोटी इसके ऊपर डाल देनी है। फटाफट से डाल दीजिएगा, आँच को कम रखिएगा। बच्चे भी खुश होकर ये लंच ख़त्म करेंगे। आप नाश्ते में बनाएं, जैसे मर्ज़ी बनाएं। थोड़ी सी केचप, 1 चम्मच केचप काफ़ी है, ऊपर से अच्छी तरह से लगा दें। और ये स्लाइस में मेरे पास चीज़ है। चीज़ किसको नहीं पसंद, बच्चों को देंगे तो वो चीज़ी पराठा कैसे नहीं खाएंगे, खुश होकर खाएंगे। तो जो दूसरी रोटी है वो इसके ऊपर ऐसे डाल दें। तो लीजिए जी, मज़ेदार सा हमारा जो नाश्ता है ना वो रेडी हो गया। अगर आप एक तरह का नाश्ता खा खा के बोर हो गए तो ये नाश्ता आपके लिए है। जितना मज़े का ये नाश्ता बना है, आप सबका मुझे इतना ही ज़्यादा प्यार चाहिए। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है और दिखने में जितना खूबसूरत है उससे बढ़िया जायका भी। मैं करीब से दिखाती हूँ, दोनों साइडों से कितने अच्छे से पक गया है। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हो। और आप जब बच्चों को एक मरतबा ये वाला बना के देंगे तो बच्चे आपसे दोबारा भी फरमाइश पर बनाएंगे। और देखें गर्मा गर्म जैसे मर्ज़ी खाएं, साथ में चाय बनाएं, आपको ये पराठा बहुत पसंद आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।